नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ वो आपके पिछले वीडियो के क्रम में दूसरा भाग है। पिछला वीडियो था बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की जीवनी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। अब इसके बाद आज हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जब इन्होंने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था और वह क्रिया क्या कहलाती थी, वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। तो इन्होंने जो सबसे पहले जो उपदेश दिए वो क्या थे। इनके उपदेशों में देखिए बच्चों, सबसे पहले एक उपदेश है 4 आर्य सत्य। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। इसके अलावा आपके कंबाइंड में भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, तो उसमें भी आप ये लिखेंगे। और अगर आपसे अलग से पूछा जाएगा तो अब आप अलग से उसका वर्णन करेंगे। देखिए बच्चों, 4 आर्य सत्य क्या थे। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। अर्थात पहला दुख, संसार में दुख है, दुखी दुख है और दुख के सिवा कुछ नहीं। और सुख जो है वो क्षण भर के लिए है और दुख जो है वो क्या है, लंबे समय तक चलता है। और सुख आने के बाद जब दुख आता है तो व्यक्ति को और भी अधिक दुखदायी लगता है। और यही नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ तक कहा कि मनुष्य ने आज तक दुख की वेदना में इतने आंसू बहाए हैं कि वो 4 महासमुद्रों के जल से भी अधिक है। तो अब सवाल ये उठता है कि दुख जो है, दुख का कारण क्या है। तो दूसरा जो आर्य सत्य है वो ये बताया कि दुख का कारण है अनायास दुख नहीं है। दुख का कारण है लालसा या तृष्णा। कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली मनुष्य की इच्छा ही उसके दुख का कारण होता है। अब इसके बाद में ये सवाल उठता है, तीसरा आर्य सत्य है कि क्या दुख निरोध, क्या दुख को दूर किया जा सकता है। तो यही है कि दुख को दूर किया जा सकता है। वो हम आपको चौथे आर्य सत्य में बताएंगे कि दुख निरोध मार्ग, दुख को दूर करने के उन्होंने 8 उपाय बताए हैं कि इन 8 मार्गों पर चल के, जिनको क्या बोलते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन 8 मार्गों पर चल के व्यक्ति अपने दुखों को दूर कर सकता है। वो 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अर्थात व्यक्ति इन 8 मार्गों पर चल के अपने दुखों को दूर कर सकता है। अब सम्यक का अर्थ क्या बताया गया, अच्छा। तो ये सब अच्छा, अच्छी दृष्टि रखो, अच्छे संकल्प लो, अच्छे वचन बोलो, अच्छे कर्म करो, अच्छी आजीविका रखो, अच्छा व्यायाम करो, अच्छी मेमोरीज रखो और सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि मध्यम मार्ग। इन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं मध्यम मार्ग पर चलना बताया और वह भी मध्यम मार्ग पर चलते थे। उन्होंने कहा कि वीणा के तारों को न तो इतना कसो कि टूट जाए, न इतना ढीला छोड़ो उनमें सुर ही नहीं निकल पाए। तो ये उनकी, इसलिए व्यक्ति को बीच का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया 10 शील अर्थात 10 आचरण के नियम। उसमें 5 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत है। और छठा नृत्य गायन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असामयिक भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कंचन और कामिनी का त्याग। ये सब क्या हुए, ये आपके 10 शील हैं, 10 आचरण के नियम हैं। तो आप याद रखिएगा, ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अब इसके अलावा कर्म का सिद्धांत, उन्होंने कर्मवाद में विश्वास करते थे कि व्यक्ति को कर्मों का फल, चाहे वह कहीं पर भी क्यों न पहुंच जाए, कर्मों के फल से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसके अलावा वो अनीश्वरवादी थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे और ईश्वर के विषय में पूछे जाने पर वे मौन रहते थे और वे कहते थे संसार तो कार्य कारण की श्रृंखला से ही चलता रहता है। इसके अलावा वो अनात्मवादी भी थे, शरीर और आत्मा को एक ही मानते थे, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। अब इसके अलावा पुनर्जन्म, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे और कहते थे कि व्यक्ति अहंकार की समाप्ति पर उसको क्या मिल जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल सकती है। अहिंसा में भी वो कहते थे मनसा वाचा और कर्मणा, व्यक्ति को जो है वो अहिंसा रखनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। समानता की भावना, व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं है बल्कि किससे श्रेष्ठ है, कर्म से। क्षणिकवाद, संसार में प्रत्येक वस्तु क्षणिक है और वह क्या है, क्षण भर के लिए है।
और स्वावलंबन पर बल देते थे। और व्यक्ति जब ही सुखी रह सकता है वो जब वह अपने आप पर आधारित रहे, स्वयं अपना कार्य स्वयं करे, सदाचारी रहे। और वे वेदों की प्रामाणिकता का विरोध करते थे कि अंधानुकरण मत करो। महात्मा बुद्ध ने वेदों को ईश्वर वाक्य नहीं माना और तर्क पर विश्वास करने पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया था। और वे व्यक्ति पूजा के बहुत अधिक विरुद्ध थे। वे कहते थे ज्ञान साधना करो, व्यक्ति की पूजा मत करो। इसके बाद में वो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत था। इसके होने से ये होता है, अर्थात संसार जो है वह क्या है, वह उसमें कुछ भी अकारण नहीं है, सब कार्य कारण की श्रृंखला पर ही आधारित है। जन्म से मृत्यु तक यही क्रिया चलती रहती है और फिर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। और दुखों का निवारण ही, दुखों को दूर करके ही निर्वाण मिलता है, मोक्ष मिलता है। और वही व्यक्ति का परम ध्येय भी होना चाहिए। वह जब मिलता है जब वह तृष्णा और सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में बौद्ध धर्म एक गूढ़ दर्शनियों के मानव के लिए एक नैतिक नियमों की आचार संहिता है। और प्रासंगिकता आज के युग में भी बौद्ध धर्म की बहुत अधिक प्रासंगिकता है, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बहुत से प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत से शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बनाया, राजाश्रय बनाया। अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया और उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत से उन्होंने कार्य भी किए थे। धन्यवाद।